इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां जेसीबी के वर्कशॉप में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। मौके पर आधा दर्जन दमकल हुए रवाना। भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। देखिए, भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रखे हैं। अजमेर से जयपुर आने वाला ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि रिंग रोड पर डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक। भांकरोटा स्थित डीपीएस स्कूल के पास से जेसीबी वर्कशॉप, जहां भीषण आग लगने की खबर मिली है। टायर और ऑयल के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि इस आग पर काबू पाना इस वक्त बड़ी चुनौती दमकल विभाग के लिए बनी हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती और 15 से ज्यादा गाड़ियां दमकल विभाग के मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लगने की, ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। शशि मोहन, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, जरा पूरा अपडेट दीजिए। ये जो 200 फीट का बाईपास है, वहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियाँ रहती है, लेकिन पुलिस ने इस आग के बीच में ट्रैफिक मैनेज किया है। हालांकि अजमेर से आने वाले ट्रैफिक का बहाव कम हुआ है, लेकिन उधर जाने वाली गाड़ियों की संख्या भी बड़ी तादाद में होती है, क्योंकि कमला नेहरू नगर जो है वो उसी रूट से जाया जाता है। तो ऐसे में कमला नेहरू नगर तक ट्रैफिक को निर्बाध रखने की कोशिश की गई है और दमकल की गाड़ियां लगातार मशक्कत में जुटी हुई है। सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और फायर की टीम के ऊपर अब पूरा दारोमदार है। हालांकि ये बात सही है कि फायर की टीम की परख कभी कभी होती है और उस हाँ तो फायर की गाड़ी अभी हम भी देख पा रहे हैं, दमकल की और गाड़ियां जा रही हैं और उन्हीं गाड़ियों के बीच हम जल्द से जल्द दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश में है। सीधी तस्वीरें दर्शक अब से थोड़ी देर में देख पाएंगे। और ये जो स्थितियां हैं, ये आप देखिए 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2024 की याद दिला रही हैं। ये स्थितियां 20 दिसंबर 2024 की याद दिला रही हैं, जब वो एलपीजी टैंकर का हादसा इस सड़क पर हो गया था। और वो हादसा जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मौके पर देखते ही देखते एलपीजी फैल गई थी और उस एलपीजी ने एक आग की चिंगारी से विकराल रूप धारण कर लिया था। और जी शशि मोहन, खुद आप अभी मौके पर हैं, तस्वीरें भी लगातार एनडीटीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, लेकिन शशि मोहन, बहुत ज़रूरी सवाल ये कि इस वक्त जो आग बुझाने की कोशिश है, क्या उसमें कुछ हद तक कामयाबी नज़र आती है? क्योंकि बहुत समय से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, तो इस वक्त क्या स्थिति है? मतलब आग को कंट्रोल किया जाएगा या फिर अभी आग को कंट्रोल करना मुश्किल नज़र आ रहा है? सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल ये। चलिए, शशि मोहन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए मौके पर है और एक एक करके तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि हालात ना बिगड़े, इसकी भी पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग की टीमें कर रही हैं। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जेसीबी वर्कशॉप, भीषण आग के बाद ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर जेसीबी वर्कशॉप में अग्निकांड की है, जहां पर आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। उसके बाद धू-धू कर ये जेसीबी वर्कशॉप जलती रही। उसकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत दूर से इस आग लगने की पूरी घटना को कैप्चर करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये तीसरी तस्वीर, आसपास धुएं का गुब्बार उठता नजर आया, क्योंकि लगातार आग विकराल रूप लेती नजर आई। उसके बाद ये चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वर्कशॉप जलकर खाक हो गई, क्योंकि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और उसी के साथ आखिरी तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि आग बुझाने की मशक्कत लगातार यहाँ की जा रही है। दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। लगभग 15 गाड़ियां यहाँ पर दमकल विभाग की पहुंच चुकी हैं और उसी के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी मौके पर है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहां से जो आने जाने वाले वाहन हैं उनके रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो स्थिति है वो ना बिगड़े या फिर वहां पर आने जाने वाले लोगों को भी कोई नुकसान ना हो सके।
तो स्थिति को पूरी तरह से कैसे बैलेंस करना है इसकी भी कोशिश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आग बुझाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कितना दमकल विभाग की टीम कामयाब होती नजर आ रही है। देखिए लगातार ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि आग अपना विकराल रूप लेती नजर आ रही है। आग की लपटें और आसमान में धुएं का उठता गुब्बार ये बताने के लिए काफी है कि कितनी भीषण आग यहाँ इस वर्कशॉप में लगी है। शशि मोहन हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, और क्या जानकारी है, क्योंकि सवाल ये कि क्या आग कुछ कम हो पाई है? जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। चलिए शशि मोहन से लगातार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जैसे ही शशि मोहन की आवाज आए तुरंत उन्हें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पल पल की सटीक जानकारी बेहद जरूरी है। इस वक्त स्थिति किस तरह की है ये भी जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं वो लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रखे हैं कि किस तरह से जेसीबी के वर्कशॉप में आग लगने के बाद हालात बने हैं। हालांकि इस वक्त क्या वहां पर कोई मौजूद था, नहीं मौजूद था, आग लगने के कारण क्या रखे हैं, ये तमाम सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि कोई भी जानकारी इस पर नहीं मिल पाई और कुछ भी अभी स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबसे पहली जो कोशिश है वो ये कि आग पर काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके, इसके लिए जद्दोजहद दमकल विभाग की टीमें कर रही हैं। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। जेसीबी के वर्कशॉप में आग लगने के बाद दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। एक के बाद एक 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और अब आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए जेसीबी की वर्कशॉप थी तो निश्चित तौर पर वहां आग को बुझाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए लगातार टीमें कोशिश कर रही है कि आग और ज्यादा विकराल रूप ना ले ले, क्योंकि आसपास चाहे पेट्रोल पंप की बात हो या फिर स्कूल की बात हो, किसी और जगह को भी नुकसान ना पहुंचे इसकी कोशिश में भी दमकल की टीमें हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आसपास के जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, वहां के जितने रूट हैं उनको डाइवर्ट किया जाए ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को भी नुकसान ना पहुंचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है और अब आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और देखिए एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जेसीबी वर्कशॉप में आग लगी और अब उसको बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मौके पर मौजूदगी हमारी टीम मौके पर है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आग पर काबू पाना है उसके लिए किस तरह मशक्कत हो रही है वो भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है आग पर काबू पाना। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए सीधा शशि मोहन का रुख करेंगे, क्योंकि वहां से लाइव तस्वीरें हमें शशि मोहन दिखा रखे हैं और उनसे जानेंगे भी। शशि मोहन क्या देख पा रहे हैं मौके पर अभी? दमकल की गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही है और ये वही गाड़ी है जो उस मौके पर पहुंचेगी। और दरअसल जो आग है वो लगातार विकराल रूप धारण करती रही है। आग की विकराल होने के कारण हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि जो जेसीबी की वर्कशॉप है वहाँ आप देखिए कि कुछ जो जेसीबी के इक्विपमेंट्स हैं जो उसके असेंबलिंग ऑटो पार्ट्स में होती है, उसमें टायर है, उसमें जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो कंप्रेशर में काम में आता है, वो हाईली फ्लेमेबल है, वो बहुत तेज़ी से जलता है और ऐसे में दमकल के लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन ट्रैफिक ने रास्ता काफ़ी हद तक डाइवर्ट किया, कंट्रोल किया और अभी देखिए दमकल के कर्मचारी को रास्ता नहीं पता और वो लोगों से रास्ता पूछने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये लगातार कह रहे थे कि उनको रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा उनसे चूंकि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। ये रीको से आई हुई गाड़ी है, आप देख लीजिए जो रीको इंडस्ट्रियल एरिया है वो कितनी दूरी पर है और वहाँ से इस गाड़ी को बुलवाया गया है और जो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है इसके कारण ही आप ये दमकल इस रूट पर सर्विस लेन पर इस रफ्तार से चलते हुए देख पा रहे हैं। वरना इस गाड़ी को ये शाम को जब ऑफिस से छूटने का समय होता है वो समय है, इस गाड़ी को यहाँ चलने में रॉन्ग साइड चलने में काफ़ी मशक्कत होती। सामने से हम देख पा रहे हैं एक एम्बुलेंस भी आ रही है और इस एम्बुलेंस को दमकल रास्ता देते हुए चल रही है, लेकिन ये एम्बुलेंस
तुरंत मौके पर पहुंचे और इसके लिए फायर की टीम को एक रूट मैप भी बनाना चाहिए। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी भी तरीके से अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि कैसे आपको लोकेशन पर पहुंचना है, तो वो लोकेशन साझा करने से ही काम नहीं होगा। आपको ये भी बताना होगा कि किस जगह से आप रॉन्ग साइड जाके पहुंच सकेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइडर है ये हाईवे का डिवाइडर है, 6 लेन हाईवे, वो वहाँ पर कोई कट नहीं है। जहाँ आग लगी है उस घटना स्थल के आसपास कोई कट नहीं है, इसलिए आप दमकल की गाड़ी को आसानी से वहाँ ले जा नहीं सकेंगे। तो ऐसी सूरत में आपको पूरा यू टर्न के लिए आगे जाकर के आना पड़ेगा और वहाँ काफ़ी समय जाया होगा आपका। और ये देखिए जो गाड़ी को बीच बीच में हालांकि कुछ जगह रुकना भी पड़ रहा है, लेकिन ये जो सरकारी मशीनरी होती है उसकी मुस्तैदी है फायर की टीम की, खासतौर से जो आपातकालीन स्थितियों में काम करने के आदी होते हैं। और ये उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं कि अगर आपको दमकल सायरन दे रही है, दमकल की लाइट दिख रही है, तो आपको उसको रूट देना चाहिए। कैसी परिस्थिति में हो रहा है, दमकल और एम्बुलेंस जैसी ये जो परिस्थितियां हैं, पुलिस की गाड़ी है, दमकल है, एम्बुलेंस है, इनको रूट दिया जाना बेहद ज़रूरी होता है अभी परिस्थितियों में। और हम आपको मौके के ताज़ा तस्वीरें जल्द दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये वो जगह है जो बहुत हाईली ट्रैफिक की है और आसपास में यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोकेशन है ये इस घटना को और ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। और इसी संवेदनशीलता को समझते हुए प्रशासन लगातार मुस्तैदी से जुटा हुआ है। पुलिस के, फायर के और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो डीसीपी हैं वो भी अपनी टीम को लगातार निर्देश दे रहे हैं। और ये जेसीबी की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, जिन गाड़ियों को बाहर निकाला गया है और जिससे कि ये आग ना पकड़ सके, इन गाड़ियों को यहाँ बाहर निकाला गया है। और घटना के बाद में लगातार कोशिश इस बात की, और ये आप देखिए कुछ तस्वीरें जो लगातार वहाँ से स्थानीय लोग हमको तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, वो आग किस कदर विकराल हो रही है। और ये लगातार जेसीबी की गाड़ियाँ हमारे कैमरामैन जसराज और हमारे सहयोगी गंगाराम दोनों आप तक मुस्तैदी से सारी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दमकल की गाड़ी के साथ ही मौके पर पहुँचते हुए आपको दिखाई देंगे। और आपसे ये 100 मीटर दूरी पर उस जगह से है जहाँ पर आग लगी है, वहाँ से कितनी दूरी पर लगभग आप होंगे? क्योंकि इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि दमकल की गाड़ी आपके आगे, लेकिन आसपास भी काफ़ी चहलकदमी नजर आ रही है। तो कितनी दूरी होगी, कितना डिस्टेंस होगा, लगभग कुछ अंदाजा है? देखिए, आप ये जो जेसीबी की गाड़ियाँ देख रहे हैं, कैमरा पर्सन जसराज ने आपको जो जेसीबी की गाड़ियाँ दिखाई, ये वही गाड़ियाँ हैं घटना स्थल के आसपास दिखा रही है। ये घटना स्थल के आसपास हम हैं। यहाँ से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर घटना स्थल होगा, लेकिन हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और हम यहाँ जो जेसीबी के ड्राइवर उनसे भी पूछेंगे। ये ड्राइवर्स हैं जेसीबी के, ये लगातार जुटे हुए हैं और आगे भी कुछ ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियाँ हैं। हालांकि ये स्थितियाँ जो है बहुत दिक्कत हो रही है। आगे देखिए एक और जेसीबी की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ उसके कारण से स्थितियाँ संभल नहीं पा रही है। और ये जेसीबी ऑपरेट केस है जो ये दमकल के कर्मचारी जेसीबी को रोक रहे हैं। ठीक है शशि मोहन, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए और बच्चे पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि घटनास्थल के आसपास भी एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है। और इस वक्त मौजूदा स्थिति आप समझिए, दमकल की टीमें लगातार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है और भी ज्यादा टीमें वहां पर पहुंचे, इसकी जरूरत है। देखिए, और वहाँ पर जेसीबी मशीनें हैं वो बाहर खड़ी कर दी गई है। शशि मोहन, और क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि लगभग घटनास्थल के आसपास आप नजर आ रहे हैं? देखिए, हमको यहाँ से फायर की गाड़ी भी दिख रही है और पुलिस की गाड़ी भी मुस्तैद है। और ये गाड़ियाँ इस घटना स्थल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है और हम घटना स्थल के तकरीबन करीब हैं। ये एम्बुलेंस की गाड़ी है, ये मुस्तैदी के लिए रखी गई है। और ये डी-मार्ट के पास वाला ही इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है। और हम कोशिश करते हैं दर्शकों तक वो पूरी तस्वीर, वो पूरा मंजर पहुँचाने की कि किस तरीके से जो स्थितियां बनी हैं
तो लगातार शशि मोहन तस्वीरें हमें दिखा रखे हैं। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें घटनास्थल के पास लगभग शशि मोहन भी पहुंच चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर एम्बुलेंस और उसके साथ ही दमकल विभाग के जितने भी कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं। टीमें वहां पर मौजूद हैं, गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं ताकि लगातार जो आग बुझाने की कोशिश है उसको वहां पर मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए जेसीबी मशीनें वहां से हटा दी गई ताकि और मशीनें आग की चपेट में ना आ सकें। लगभग घटनास्थल से काफी दूर उन्हें खड़ा कर दिया गया, जैसे कि अभी तस्वीरें हमें शशि मोहन ने दिखाई और भी मौके पर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार ये कोशिश हो रही है कि वहां पर जल्द से जल्द और गाड़ियों को पहुंचाया जा सके। शशि मोहन और भी तस्वीरें दिखाइए अगर आप वहां पहुंच चुके हैं। अभी एम्बुलेंस के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उसके अलावा मौके पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शशि मोहन? लगातार जुड़े रहे और ये देखिए यहाँ इधर कलेक्टर साहब उधर है ना, क्या हम कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार जसराज, कैमरा पर्सन जसराज है, वो आपको दिखाएंगे। हम कलेक्टर जितेंद्र सोनी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर साहब क्या स्थिति है? अभी संभाल रहे हैं उसको। फिलहाल इसमें आग लगी है, डिस्ट्रीब्यूशन मैम साथ हैं कि इसमें आग लगी थी। अभी मौके पे फायर ब्रिगेड वगैरह आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हुए और इस संदर्भ में जो भी इनको सहायता दी जानी है उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और बैकअप के लिए हमने वैसे एम्बुलेंस बुला रखी है, SMS को कह रखा है, पर मौके पे फिलहाल आग कंट्रोल में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10-15 मिनट में बुझा ली जाएगी। तो कलेक्टर जितेंद्र सोनी बता रहे थे कि आग की लगी ये घटना चिंताजनक थी, लेकिन गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। संभागीय आयुक्त पूनम है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। पूनम जी, क्या निर्देश दिए गए हैं और जो घटना हुई क्या उसका कोई प्राइमा फेसी कारण पता लगा? उसकी तो अभी जांच करेंगे। कलेक्टर साहब से ने आपको डिटेल बता दिया है। साथ ही हमारी प्राथमिकता होगी कि इस प्रकार के और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बार हम सभी को रीचेक करें ताकि भविष्य में और किसी प्रकार की घटना कहीं और ना हो। फायर और सिविल डिफेंस के लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन जो घटना है वो ऑटो पार्ट्स, टायर और जो मोबिल ऑयल है उसके कारण से हाईली इन्फ्लेमेबल सिचुएशन बनी है। इसके लिए क्या कोई विशेष इंतजाम फायर के पास पानी के अलावा कोई फोम या CO2 जैसे? ये फोम बेस्ड इसमें हमारे पास सुविधाएं हैं, हमने उसी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आग बुझ रही है। अब साथ ही साथ जो इस तरह के प्लांट हैं उनको हमने पहले भी पाबंद कर रखा था कि अपना वो जो सेफ्टी प्लान है वो उसके मुताबिक काम करें, टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करें। अभी हमारे इनके जो यहाँ वर्तमान में जो प्लांट्स देखते हैं सिक्योरिटी वाले, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने मॉक ड्रिल की कर रखी थी। अब हम एक बार आग बुझाने के पश्चात बाद में इनके बाकी सब चीज़ें उनको चेक करेंगे। साथ ही साथ मेरा जितने भी ऐसे प्लांट वाले लोग हैं जिनके पास ऑयल या कोई ज्वलनशील चीज़ों से संबंधित कोई काम है, मेरा उनसे बहुत ही विनम्र आग्रह है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसमें बहुत सचेत रहना जरूरी है। आपके पास फायर टेंडर पर्याप्त हो, ABC कैटेगरी वाली चीज़ें हों, आपकी टीम बहुत सेंसिटाइज हो, और ऐसी घटना पर हमारा पहली प्राथमिकता है कि हमें किसी जान का नुकसान ना हो। उसके पश्चात आप माल की तरफ आगे बढ़े, तो जान माल की सुरक्षा करने की जो तरीके हैं उस पर काम करें। सब प्रशासन तो सतर्क है ही। पिछले साल जो 20 दिसंबर की घटना हुई उसके बाद हाईवे का कट भी बंद कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रैफिक है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया पुलिस ने, कितनी मदद रही दोनों एजेंसियों की? इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें CP साहब की तरफ से इनको निर्देश मिला, तुरंत इन्होंने ट्रैफिक बंद करा दिया। अब चूंकि हम आग को बुझा पाए हैं, अब 10-15 मिनट में बिल्कुल बुझ जाएगी, और पीछे की तरफ है, आसपास का सारा एरिया सैनिटाइज करा लिया। इसलिए एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले जो बंद किया था वो अब शुरू करा दिया। फिलहाल ट्रैफिक की स्थिति सामान्य है, थोड़ी देर में जो जाम लगा है वो खुल जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि तब तक इस आग पे भी काबू पा लिया जाएगा। और यहाँ DCP हनुमान मीणा जी हैं, उनसे बात करते हैं। DCP साहब, जो क्या क्या डायरेक्शन दिए गए ट्रैफिक को लेकर के और पुलिस की टीम किस तरीके से फायर को मदद कर रही है? देखिए, जैसे ही सूचना मिली हमारे ACP साहब बगरू, वैसे जो बांकरोटा और अन्य जाब्ता यहाँ पे पहुँचा है, सबसे पहले की ट्रैफिक को डाइवर्ट करके यहाँ की, ताकि फायर ब्रिगेड इजीली यहाँ पे पहुँच सके, हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कराया और तुरंत यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँची है और अभी आग पर पूर्णतः काबू पाया है। पुलिस और फायर की टीम को जो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो पर्याप्त तरीके से काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रशासन का पूरा वो रहा है। इसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ तुरंत मौके पे पहुँचे, कलेक्टर साहब और यहाँ पे कमिश्नर साहब भी यहाँ पे पधारे हैं, बाकी अभी पूर्णतः नियंत्रण में। तो
डीसीपी हनुमान मीना बता रहे थे, आग अभी पूरी तरह नियंत्रण में है और यहाँ पर स्थितियाँ होंगी थोड़ी देर में नियंत्रित, लेकिन कैमरा पर्सन जसराज आपको बताएंगे। इधर आग की तस्वीरें ये हम दिखाएंगे। दमकल की गाड़ियां यहाँ पर हैं और ये इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही हम आशंका जता रहे थे, जेसीबी की गाड़ियां यहाँ पर हैं और हालांकि ये कैमरा और माइक इस स्मेल को नहीं बता सकता, लेकिन ये कितनी दमघोटू गंध है यहाँ पर, इसकी स्थिति ये देख सकती है। और देखिए, दमकल के सिविल डिफेंस के लोग लगातार मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। ये कुछ गाड़ियां दमकल की बाहर भी हैं और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी अलग तरीके का है। और यहाँ ये पूरी जगह देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं आपको कि ये इनका कंपनी का फायर एक्सटिंग्विशर है और इस पे हालांकि इसकी सर्विस की डेट लिखी हुई है। ड्यू डेट देखिए, इसकी सर्विस की ड्यू डेट देखिए 21/8/2025, यानी इसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी और ये रिफिल नहीं कराया गया है दोबारा। 22/8/2024 को कराया था और 21/8/2025 के बाद ये पुख्ता होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। कैमरा पर्सन जसराज आपको दिखाएंगे। इसकी तारीख साफ तौर पर दिख रही है, इसकी सील नहीं तोड़ी गई है, यानी जेसीबी के कर्मचारी ना इसको संभाल पाए, और अगर संभालते तो इसकी जो तारीख है वो तारीख देख करके इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काम नहीं करते। ये दूसरा सिलेंडर 21/8/2025, इस सिलेंडर की तारीख भी 21/8/2025 है और ये एक और सिलेंडर है, इनका भी 21/8/2025। ये तीन ये फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर दिख रहे हैं, लेकिन तीनों की तारीख यहाँ पर 21/8/2025 दिख रही है। हम कोशिश करते हैं सिविल डिफेंस के लोगों को बताएं कि इसको भी काम में ले सकते हैं अगर ये उनको कुछ मदद करे तो। ये फायर के देखिए, महिला शक्ति कंधे से कंधा मिला करके सब लगे हुए हैं और वो आपको कैमरा पर्सन जसराज दिखाएंगे। ये आग की लपटें अभी भी इसमें है और ये लिखा हुआ है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू आवर कस्टमर्स, इट्स इम्पोर्टेंट टू अस। आगे की ये लगातार लपटें यहाँ से निकल रही हैं और ये फायर के लोग यहाँ लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी, क्या कंट्रोल करने में एक मिनट का समय ले रहे हैं, क्योंकि अभी अचानक आग की लपटें दिख रही हैं। यहाँ ऊपर ये जो कांच का बॉक्स दिख रहा है उसको आपको वहाँ भी आपकी लपटें दिखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। जेसीबी से इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन जसराज से कहूँगा कि आगे चले और आगे चलकर देखने की हम कोशिश करेंगे। जसराज जी आइए। ये यहाँ के जो हालात हैं, कैमरा पर्सन ये देखिए, जेसीबी की पूरी गाड़ी, जिसके पाइप, फ्यूल, ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं, ये इसके हाईली इन्फ्लेमेबल इक्विपमेंट्स और जो इसके पार्ट्स रहते हैं, ये जेसीबी चालक है, लेकिन इनको भी पीछे आना पड़ा है अंदर की आग को देखते हुए। ये अंदर की आग को देखते हुए जेसीबी चालक को ही पीछे आना पड़ा है। आगे फ़ोन पे भी कहीं रिपोर्टिंग ली जा रही है या दी जा रही है, लेकिन वो अपना काम भी कर रहे हैं। और ये आग बुझने में हालांकि प्रशासन का आकलन है कि 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि आधे घंटे 40 मिनट से पहले ये आग पर काबू पाया जाएगा। आप यहीं से राजेश सर, आप राजेश ये आग लगी कैसे, कोई कारण अभी बाद में बता दीजिए। हाँ बुझाओ आप इसको, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। ओनर्स आए क्या यहाँ पर? अभी रुकिए। तो ओनर्स आए या नहीं आए इस बारे में ये बता नहीं पा रहे। अब ये देखिए, ये गाड़ी जो है इसको भी यहाँ से निकलवाया जा रहा है। निकलवाया क्यों जा रहा है? निकलवाया इसलिए जा रहा है जिससे कि इस गाड़ी को बचाया जा सके। इस गाड़ी के टायर हैं, ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, इस गाड़ी में ऑयल है, इस गाड़ी में आग नहीं पकड़े, क्योंकि जैसे ही ये टीन का स्ट्रक्चर तोड़ा गया, ये आग इधर आई और इस आग को कुछ लोग भी फंसे बढ़ने से रोका जा सके, इसलिए इस गाड़ी को यहाँ से निकलवाया गया है। ये गाड़ियाँ बाहर क्यों निकलवानी पड़ रही है? तो अभी टीम जेसीबी बात
करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके पास में जवाब नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। आपने देखा किस तरीके से इनकी जो एक्सपायरी डेट थी फायर एक्सटिंग्विशर की वो निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी ये कंट्रोल नहीं हो सके। हालांकि ये एहतियातन जो ABC अवे ब्लॉक और चेक जैसी स्थितियां होती है उसके लिए ये इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर सही स्थिति में होते तब भी इनको इस आग को कंट्रोल करना संभव नहीं था। कि जिस तरीके से जिस कदर ये आग विकराल है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं था कि ये फायर एक्सटिंग्विशर 2-3 जो हैं आग बुझाने के उपकरण ये काम में आ सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ पूरा पानी भर रहा है। जो फायर के कर्मचारी हैं उनको परेशानी हो रही है और